वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो मौर्यन टाइम। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप देखोगे कि अराउंड 600 BC इस टाइम पे पूरे इंडिया में जो आप देखोगे कि 16 महाजनपद थे। और उन 16 महाजनपदों में फ्रेंड्स जो एक आपकी मगध थी, मगध महाजनपद थी। फिर आपके जो अवंती भी थी, ठीक है, ये मगध बिहार वाले साइड पे थी। फिर अवंती थी, तो ये अवंती उज्जैन वाली साइड में थी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक चेदीजा महाजनपद भी थी जो कि बुंदेलखंड साइड में थी। ये महाजनपद थी। अब क्या हुआ, इन दी टाइम बीइंग मगध जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और ये मगध जो महाजनपद थी, इसमें जो रूलर थे वो पहले कौन थे? तो आप हम इधर आ जाते हैं कि मगध में पहले नंद डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है। नंद डायनेस्टी, इससे पहले भी और हुआ करती थी। नंद डायनेस्टी के बाद जो आई ना फ्रेंड्स, वो क्या आई? मौर्यन आए। और इनमें जो रूलर था, सबसे पहले रूलर आया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य नंद डायनेस्टी के जो रूलर था धनानंद, उसको हराया था। अब ये जो मौर्यन था फ्रेंड्स, ये हमको जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये डिटेल में पढ़ते हैं कि नंद डायनेस्टी क्या थी, मौर्यन क्या थे, ठीक है। लेकिन जब हम एमपी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो जब हम महाजनपद भी पढ़ते हैं एमपी के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या सिर्फ ध्यान रखना है कि अवंती के बारे में थोड़ी जानकारी और चेदी के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको ये अवंती चेदी एक लेसन उसमें बता चुका हूँ। मैं आपको लिंक आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा, आप कमेंट में मेंशन करेंगे तो मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब जो हम आज जो अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या, जैसे मौर्यन टाइम पीरियड है, तो वो मध्य प्रदेश में जो मौर्य टाइम था, क्योंकि मगध जो था वो बहुत फैल चुका था, तो मौर्य जो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ थे वो हमको देखना है। तो इसमें जैसे इसमें रूलर क्या थे, मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य थे फ्रेंड। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? तो इनके बाद जो इनके बेटे आए बिंदुसार, ठीक है। और उसके बाद जो कौन आए? तो उसके बाद जो आया आपके अशोका द ग्रेट। और अशोका द ग्रेट के बाद फिर ये जो मौर्यन डायनेस्टी थी थोड़ी सी वीक होने लग गई, क्योंकि जो अशोका था वो थोड़ा सा उसने मिलिट्री पे ध्यान देना कम कर दिया और इंस्टेड वो धर्मा पे ध्यान देने लग गए, ठीक है। फिर दूसरे जो फॉरेन रूलर्स भी आए, तो नंबर ऑफ फैक्टर रहे, जिससे कि क्या हुआ कि मौर्यन डायनेस्टी वीक पड़ गई और दूसरी दूसरी डायनेस्टी आई। तो हमको अभी वहाँ एमपी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो वहाँ नहीं जाना, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो हमारे थोड़ा जो मौर्यन डायनेस्टी था वो एमपी से उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। उनका क्या ससुराल भी था जैसे अशोका का, हम देखेंगे यहाँ पे सब चीज़ें। तो अभी अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका ऐसा कोई ज़्यादा मध्य प्रदेश से रिलेशन देखने को नहीं मिलता। बात आते हुए बिंदुसार के टाइम की, तो आप अगर हमसे कोई पूछेगा, सबसे पहले हम कॉइन्स की बात करते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? जैसे आप देखोगे कि सोर्स क्या है हिस्ट्री के, तो कुछ इंस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स जो यहाँ से मिले हैं मध्य प्रदेश से, मौर्यन डायनेस्टी के, ठीक है। फिर स्तूपा है, उनसे भी हमको मौर्यन डायनेस्टी की पता लगती है, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। कॉइन्स हैं तो उनसे भी हमको पता लगता है। अब ये कॉइन्स जो है वो कहाँ कहाँ से मिले, तो आप देखोगे कौन से कॉइन मिले फ्रेंड्स, तो हमको कौन से कॉइन्स मिले हैं? जो सिल्वर के कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स मिले हैं और कॉपर कॉइन्स मिले हैं। CU लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉपर कॉइन्स मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो आप अगर देखोगे तो विदिशा से मिले हैं, ठीक है। जो महादेवी थी, जो अशोका की वाइफ थी, वो विदिशा से थी, ठीक है। तो लॉजिक भी है। मतलब आप देखोगे मालवा वाला जो हिस्सा था ना फ्रेंड्स, वहाँ ये जैसे दिस इज योर एमपी, तो ये वाला जो हिस्सा है फ्रेंड, ये जो है इस वाले पीरियड में जो है यहाँ पे इस वाले जो ये वाले हिस्से में मौर्यन की थोड़ी जो हमको एविडेंस यहाँ मिलते हैं। अब बात आई विदिशा, फिर उसके बाद जो त्रिपुरी में आप देखोगे, ठीक है, त्रिपुरी जबलपुर में, उज्जैन में हमको देखने को मिलता है इनके एविडेंस, ये कॉइन्स देखने को मिलते हैं। फिर इसी तरह से एरन सागर में हमको देखने को मिलते हैं, सतना में भी मिलते हैं। बट मेनली जो था इनके ज़्यादा हमको यहाँ वेस्टर्न एमपी में एविडेंस मिले। उसके बाद आप देखोगे कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो बिंदुसार थे, बिंदुसार ये किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इनके टाइम में क्या इनका जो बेटा था वो कौन था? अशोक। तो इन्होंने अशोक को जो है गवर्नर बनाया था। तो कहाँ का गवर्नर बनाया था फ्रेंड्स? इन्होंने गवर्नर बनाया था कहाँ का? अवंती का। अब अवंती से आप समझ गए कि व्हाट इज अवंती, जिसको हम उज्जैन बोलते हैं, ठीक है। अब अशोक जो है अवंती का जो राज्यपाल रहा, गवर्नर रहा, तो ये भी पूछ लेते हैं कि कितने साल रहा, तो हम उसका आंसर क्या देंगे फ्रेंड्स? 11, 1 और 1 11, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आई अशोक की, तो बिंदुसार के बाद जो गद्दी पे बैठा वो कौन बैठा फ्रेंड्स? अशोक बैठा। तो अशोक जो अशोका द ग्रेट था, उसकी जो शादी हुई वो किससे हुई? वो महादेवी से हुई, महादेवी से हुई, जो कहाँ की थी फ्रेंड्स? जो थी आपकी विदिशा की, ठीक है। तो ये विदिशा से थी और इनकी शादी यहाँ हो गई। अब क्या हुआ, जो अशोका ने जो आपकी जो उज्जैन था उसको अपना कैपिटल भी बनाया। इतनी बात हमको क्लियर हो गई। उसके बाद क्या आएगा कि यहाँ पे आप देखोगे जो अशोक हैं, तो अशोक का जो महादेवी जिनकी शादी हुई थी, तो उनसे उनको एक बेटा और एक बेटी थे। जो बेटे का नाम था फ्रेंड्स महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। अशोक ने बाद में जब वो युद्ध उसने बहुत देखा और बाद में वो धर्म की साइड टिल्ट हो गया, मुड़ गया, धर्म की साइड मुड़ गया, तो अशोक ने बुद्धिज़्म जो है
वो उसने एक्वायर किया था, बुद्धिज़्म को वो फॉलो करने लग गया था। ठीक है, अभी हम आगे आगे अलग अलग लेसन में देखेंगे कि जो मौर्यन डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले, तो वो हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद स्तूप भी देखेंगे। तो ये जो अगर आप देखोगे कि सांची का स्तूप ये कहाँ है फ्रेंड, दिस इज इन रायसेन। और इसी तरह से एक है वैश्य टेकड़ी, तो ये वैश्य टेकड़ी कहाँ है, ये उज्जैन में है। तो ये वैश्य टेकरी और जो सांची स्तूप है, ये जो ऐसा कहा जाता है कि ये जो बनवाए गए, तो ये अशोक ने किसके कहने पे बनाया, अपनी वाइफ महादेवी के कहने पे बनवाए। तो ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, तो ये हमने सब देखा बिंदुसार के बारे में और अशोका के बारे में, गवर्नर रहा, इस तरह से सब देखा। अब हम आगे देखेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक के जो स्तूप हैं वो सब हम देखेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।